पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर और वरदान सिंह राठौर एक एलियन को मारने के लिए आते हैं, लेकिन उनका प्लान फेल हो जाता है और वह एलियन मरता नहीं है क्योंकि वह सीक्रेट रैंक का था। इसके बाद में उस एलियन को मारने के लिए जो वरदान सिंह राठौर होता है वह उसके ऊपर बैठ जाता है और फिर वरदान सिंह राठौर वीर से हेल्प मांगता है। वरदान सिंह राठौर उस एलियन के ऊपर बैठा हुआ वीर से कहता है कि तुम रास्ते से हट जाओ और इस एलियन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करो, मैं इसको मार दूंगा। वीर उस एलियन के रास्ते के आगे आ जाता है और इधर वरदान सिंह राठौर वीर से कहता है कि जल्दी से रास्ते से हट जाओ और चिल्लाता हुआ कहता है। वरदान सिंह राठौर वीर को अपने सामने देखकर वो उससे कहता है, क्या तुम इस एलियन को मारना चाहते हो? और फिर जैसे वह एलियन वीर के सामने आता है जैसे वह एलियन वीर के सामने आता है, वीर पीछे की तरफ अपने आप को फिसला लेता है। यह देखकर वरदान सिंह राठौर अपने दांतों को बींच लेता है। जैसे वीर नीचे गिरता है वह उस एलियन के पेट के अंदर बहुत ही लंबा कट लगा देता है। इधर हम वीर को देखते हैं जो अपने आप को अच्छी तरीके से बचा लेता है और वह एलियन आगे जाकर लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर जाता है। जैसे वीर उस एलियन को मार देता है तो वह सोचने लगता है कि इस तरीके से एलियन को मारना कितना अच्छा लगता है और उस सीक्रेट रैंक वाले एलियन के साथ वरदान सिंह राठौर भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद वरदान सिंह राठौर उस एलियन के पास से उठकर उस एलियन के पेट पर जितना बड़ा कट लगा होता है उसे देखकर सोचने लगता है कि उसने छोटे से समय में इतना बड़ा कट उसके पेट में लगा दिया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं जिसे अपना सहयोगी समझ रहा था वो इतना ज़्यादा अच्छा लड़ाकू निकलेगा। जब वरदान सिंह राठौर ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी वीर पीछे से आकर कहते हैं उसे जल्दी से जल्दी लास्ट का वार कर दो और वह यह सुनकर चौंक जाता है। फिर वीर कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वह एलियन मेरे हाथों मर जाएगा। फिर वरदान सिंह राठौर उस एलियन के पास जाता है, उस पर लास्ट अटैक करता है और उस एलियन को फिनिश कर देता है। वरदान सिंह राठौर वीर के पास आता हुआ कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने मजबूत हो। वरदान सिंह राठौर आगे चलता हुआ वीर से कहता है मैं और भी सीक्रेट रैंक के एलियनों को जानता हूँ, अगर तुम चाहते हो मेरे साथ सहयोग करना तो मैं ऐसा करूंगा। यह सुनकर वीर वरदान सिंह राठौर से कहता है वैसे मैं लंबे से समय तक किसी के साथ सहयोग नहीं करता हूँ, लेकिन अगर हम सहयोग करते हैं तो हमें एलियन का बंटवारा इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है ना? तभी वीर वरदान सिंह राठौर से कहते हैं हम फ्यूचर में सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे इस बात को भी छोड़ देते हैं, अभी हम इस एलियन को आपस में बांट लेते हैं। यह सुनकर वरदान सिंह राठौर वीर से कहते हैं जिस हथियार से तुमने इस एलियन के ऊपर अटैक किया था उसकी वजह से यह एलियन जहरीला हो गया है और इसका मांस भी जहरीला हो गया है, मैं इसे किस प्रकार से खाऊंगा, मुझे इतनी हिम्मत नहीं है, मैं इसे खाने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ, इस तरीके से बोलता है। वरदान सिंह राठौड़ की बात को सुनकर वीर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वह होली एंजल को बुला लेता है और उससे कहता है आज तुम्हारा पेट भरकर खाने का वक्त है तो इसे खाओ। होली एंजल को देखकर वरदान सिंह राठौड़ वीर से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो यह पेट डेविल सोल किस रैंक का है? फिर वीर कहता है यह सीक्रेट रैंक का है। अब हम 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहां पर होली एंजल उस पूरे एलियन को खा चुकी थी और जो वरदान सिंह राठौड़ होता है वह देखता है कि उस छोटी सी लड़की ने उस पूरे एलियन को खत्म कर दिया है। यह पूरे एक दिन का खाना था जो भी बहुत सारे लोग एक साथ खा सकते थे। इतना सब कुछ देखने के बाद में वरदान सिंह राठौड़ सोचता है कि आखिरकार यह वीर एजा है कौन। यह अपने एलियनों को सीक्रेट रैंक का मांस खिलाता है और वह इन एलियनों के मांस को खुद भी नहीं खाता है। बहुत ही भयानक आदमी लगता है। आखिरकार आया कहाँ से ये? तभी वीर जो वरदान सिंह राठौड़ होता है उसे बोलता है कि ठीक है अब हम चलते हैं, अब हमारे जाने का वक्त हो गए तो हम बाद में मिलते हैं, ठीक है। तभी वरदान सिंह राठौड़ भी कहता है चलो मैं भी अलायंस में चलता हूँ, मेरा भी समय आ गया है, मैं भी अलायंस में जाना चाहता हूँ, तो साथ में चलते हैं ना। वरदान सिंह राठौड़ वीर के पीछे चलता हुआ सोचता है कि वीर मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पता लगाना होगा इसलिए मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। इसके बाद में वीर टेलीपोर्ट होकर डफने में पहुंच जाता है। डफने में आने के बाद में वीर रूही से मिलने के लिए जैसे उसके केबिन में जाने वाला होता है तो उसे अवनेक्षा रोक लेती है और उसे कहती है तुम अंदर नहीं जा सकते हो। वीर उसे कहता है कि मैं भी तो तुम्हारी तरह रूही का बॉडीगार्ड हूँ, तुम मुझे इस तरीके से नहीं रोक सकती हो, मेरा भी तो अधिकार है उससे मिलने का। तभी हम रूही को देखते हैं जो पीछे से गेट खोलती है और वह अवनिक्षा को समझाती हुई बोलती हैं कि वीर मेरा बॉडीगार्ड है, मुझे उससे मिलने का पूरा अधिकार है। रूही की बात को मानकर अवनिक्षा वीर को अंदर जाने के लिए हाँ कर देती है। इधर वीर को अवनिक्षा पे बहुत ही अधिक गुस्सा आ रहा होता है तो रूही उसे मनाती हुई बोलती है उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा मत करो, वह किसी को भी बहुत ही आसानी से मार सकती है। वीर रूही की बात को नहीं सुनता है और उसे बोलता है तुम्हारे पास इतना घमंडी बॉडीगार्ड कैसे हैं, वह तो तुम्हारी बात भी नहीं सुनती है। रूही वीर को समझाते हुए बोलती हैं अवनेशा को गार्ड के रूप में मेरे परिवार ने भेजा है और वह परिवार में केवल मेरी ही बात मानती है, इसलिए उसके साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश मत करना वीर, मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से समझा रही हूँ। रूही की बात को सुनकर वीर उससे बोलता है अगर वह मुझे नुकसान पहुंचाती है तो मैं भी उसे नुकसान पहुंचाऊंगा।
इसके लिए इसके सिवा मैं कुछ भी नहीं करूँगा। जब वीर रूही से बातचीत करके बाहर निकल रहा होता है तब अवनीशा वीर को ताना मारती हुई कहती हैं, आप जैसे लोग हमारी सेना में कलंक की तरह हैं। अवनीशा की बात को सुनकर वीर गुस्से में अवनीशा की तरफ देखता हुआ बोलता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? तभी वीर अचानक अपना लहजा बदल लेता है और मजाकिया तौर पर अवनीशा से कहता है, वैसे तो मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी जैसी लड़कियाँ वैसे भी बूढ़ी ही हो जाती हैं नौकरियाँ करते करते, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, इस तरीके से वो बोलता है। अब नेशा वीर की इस तरीके की बात को सुनकर वह भड़क जाती है और वह वीर के ऊपर चिल्लाने लगती है। जैसे अवनेशा वीर के ऊपर भड़कती है तो वीर अवनेशा का हाथ पकड़कर नीचा करता हुआ बोलते हैं, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें दो थप्पड़ लगाकर समझा देता कि तुम किस तरीके की लड़की हो, ठीक है ना? वीर की बात को सुनकर अवनेशा वीर से कहते हैं, जब तुम मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे ना, तब आकर मेरे साथ लड़ना और मुझे थप्पड़ लगाना, ठीक है? अवनेशा की बात को सुनकर वीर अवनेशा से कहता है, अगर हम दोनों एक ही स्टेज पर होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे हरा सकती हो। तुम मेरे से बहुत अधिक परेशान हो जाओगी, इसलिए तुम अपने आप को प्रैक्टिस में झोंक दो, ठीक है ना? वीर कहता है, चलो अभी ही यहाँ के यहीं अब ट्रेनिंग रूम में जाकर अब हम दोनों के बीच में कंपटीशन करते हैं। तभी अवनीशा मना कर देते हैं, नहीं अभी नहीं करेंगे। तो वीर बोलता है कि यार तुम डर गई हो? फिर अवनीशा कहती है, मैं आपसे डरी नहीं हूँ, 3 घंटे बाद हम आकर ट्रेनिंग रूम में मिलेंगे। वीर वहां से जाता हुआ अवनेशा से कहता है, 3 घंटे बाद मैं ट्रेनिंग रूम में आपका इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और अब हम जो 3 घंटे बाद अवनेशा को वीर का इंतजार करते हुए देखते हैं। अवनेशा वीर को गेट के बाहर देखते ही बोलती है, आओ और मेरे से लड़ो। वीर वहीं दरवाजे के पास रहना लगा कि खड़ा हो जाता है और अवनेशा से बोलता है, यार इतनी जल्दी क्यों कर रही हो तुम? मैं अभी आया ही तो हूँ। अवनेशा वीर से कहती है, मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी ताकत तपाकर तुमसे लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और तुम मुझसे डर रहे हो। यही है ना बात? ओ मिस अवनेशा, मैंने ऐसा कब कहा? इसके बाद में वीर अवनेशा की तरफ बढ़ता हुआ आगे और कहता है, मुझे पता है तुम मेरे से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हारे देखने की क्षमता और प्रतिक्रिया देने की क्षमता मुझसे बहुत ही अधिक है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं इस तरीके से तुमसे फाइट कर सकता हूँ? मुझे लगता है मैं फ्रेंडली मैच करना चाहिए। वीर अवनेशा से कहता है, क्या तुमने जो सेना में पंचिंग स्किल सीखी है? अगर तुम चाहो तो हम उस स्किल का यूज कर सकते हैं। तुम्हें कैसा लगा मेरा प्लान? यह सुनकर अवनीशा बोलती है, चलो मैं देखती हूँ तुम कैसा करते हो। वीर अवनीशा से कहता है, चलो तो ठीक है, पहले शुरुआत आप करें। और इधर अवनीशा सोच रही है, क्या पहला पंच मैं करूँ? वीर अवनीशा से कहता है कि तुम्हें 3 पंच मारने होंगे, जिनमें से एक पंच उसकी पसलियों में होगा और 2 मुँह पर, और ये तीनों पंच तिरछे होंगे, ठीक है ना? इसके बाद में जैसे ही अवनीशा वीर के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है तो वीर अवनीशा के पंच को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर देता है और यह देखकर अवनीशा एकदम ही हैरान हो जाती है। लेकिन यह बात वह अपने चेहरे पे नहीं आने देती है और वह वीर से कहती है, अगर यह वास्तविक लड़ाई होती तो मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा देती, लेकिन यह फ्रेंडली मैच है। इसके बाद में अवनीशा वीर से कहती है, चलो मैं इस अटैक को दोबारा करती हूँ, अगर तुम इसे रोक लेते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे इस अटैक को वापस रोक पाओगे। इधर अब हम देखते हैं कि अवनीशा ने वीर के ऊपर 19 अटैक किए थे, लेकिन उनमें से अभी तक एक भी कामयाब नहीं हुए थे और अवनीशा वीर से कहती हैं कि तुम मुझे बातों में बहला फुसला रहे हो, इसलिए मैं तुम पर अच्छे से अटैक नहीं कर पा रही हूँ। अवनीशा हारने के बावजूद भी वह मानना नहीं चाहती थी कि वह वीर से हार गई थी। इसके बाद में अवनीशा वीर के ऊपर 30 और अटैक करती हैं और लेकिन वह वैसा ही होता है जो शुरुआत में हुआ था, वह उसे छू भी नहीं पाती है। अवनीशा मन ही मन में सोचने लगती है कि क्या कारण था कि मैं वीर को नहीं हरा पाई और उसे टच भी नहीं कर पाई। इतना सोचने के बाद में अवनीशा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वह वीर से कहती है, इस तरीके की चीप हरकतें करने से तुम मेरे से नहीं जीत सकती हो। अगर मैं असलियत में फ़ाइट करती हूँ तो मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा दूंगी। और वह वीर के ऊपर चिल्लाने लगती है। अवनीशा की बात को सुनकर वीर अवनीशा से कहता है, तो चलो फिर असली लड़ाई लड़ते हैं, आ जाओ मैदान में। वीर की बात को सुनकर अवनीशा वीर से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मुझसे लड़ने की? वीर कहता है, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगा, तुम आराम से मुझसे लड़ सकती हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीर की बात सुनकर अवनीशा अपने फुल ताकत के साथ और बहुत ही खुश होती हुई वीर के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। इसके बाद में वीर अवनीशा से कहता है कि पिछली बार आपने मुझ पर पहला अटैक किया था तो इस बार मैं तुम पर पहला अटैक करूंगा, कैसा लगता है? इसके बाद में जैसे अवनीशा वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आती है तो वीर उसके अटैक को वहीं पर रोक देता है। यह देखकर अवनीशा का मुंह फटा का फटा और गुस्से में तनतनाने लगता है। अवनीशा वीर से कहती है कि मैं तुम्हें एक हाथ से बहुत ही आसानी से हरा सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अवनीशा की बात को सुनकर वीर उससे कहते हैं, क्या अभी तक आपको पता नहीं चला आप किस तरीके से हार रही हैं?
इतना कहने के बाद में अवनीशा वीर के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन वीर उसके अटैक को वहीं पर रोक देता है। इसके बाद में अवनीशा वीर से कहती है कि तुम बिल्कुल ही बेशरम लड़के हो। फिर वह वीर के ऊपर बमबारी कर देती है और वह उस पर लगातार अटैक करती है, लेकिन वीर उन सभी अटैकों को रोक लेता है। वीर उन सभी चालों को रोक देता है तो वीर उससे कहता है अवनीशा से कि हाथ के पीछे मारना बस एक चाल है, क्या यह नहीं किया जा सकता? यह सुनकर अवनीशा वीर को चुप रहने के लिए कहती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। गुस्से में आते ही अवनीशा वीर से कहती कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर यहीं मारना चाहती हूँ। अवनीशा की बात को सुनकर वीर घबरा जाता है और उससे कहता है तुम केल से भटक रहे हो, तुम अपने हाथों से किसी को मारना चाहती हो? वीर की यह बात सुनकर अवनीशा अपने दांत पीसने लगती है। इसके बाद में अवनीशा वीर को गालियाँ निकालती हुई वहाँ से भाग जाती है और वीर खड़ा खड़ा देखता रहता है। वीर अवनीशा की एनर्जी को देखकर बहुत अधिक डर गया था और वह सोचता है कि यार इस लड़की के अंदर कितनी भयानक एनर्जी थी। मुझे तो ऐसा लगा कि यह औरत ही नहीं है, ट्रांसजेंडर लगती है। फिर वो हंसने लगता है थोड़ा सा। इसके बाद में वीर टेलीपोर्ट होकर रात के समय में स्टार वेल शेल्टर की झील के पास चला जाता है और वह पानी के अंदर चला जाता है। वीर उस जलपरी के शेल्टर को लेना चाहता था जहाँ पर वह गोल्डन कलर का केकड़ा था। वीर वहाँ पर आने के बाद में चारों तरफ बहुत ही ध्यान से देखता है और फिर वह आगे बढ़ता है। वीर को वह गोल्डन कलर का केकड़ा दिख जाता है और वह वीर को देखकर वह गोल्डन कलर का केकड़ा छुप जाता है। वीर पानी के अंदर मछलियों को मारता हुआ सोचता है कि पानी के अंदर मुझे मछलियां मारने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। वीर उस मछली को मारने के बाद में सोचने लगता है अगर मैं क्रिस्टल पैलेस को अपने अंडर ले लेता हूँ तो मैं पूरे सागरों के अंदर आराम से घूम सकता हूँ और बहुत सारे एलियंस का शिकार कर सकता हूँ जो पानी के अंदर रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्रिस्टल पैलेस से वह जो गोल्डन कलर का केकड़ा था वह बाहर आ जाता है और वह बहुत सारी मछलियाँ पड़ी हुई थी जिन्हें खाने के लिए आता है और यह मछलियाँ किसी और ने नहीं बल्कि वीर ने ही वहाँ पर पड़की थी ताकि वह उसे लुभा सके। जब वह केकड़ा उन मछलियों को खाने के लिए आया होता है तो वीर उस केकड़े को देखता हुआ सोचता है कि आज हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा और वह उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही वीर उसके ऊपर अटैक करता है तो वह जो केकड़ा होता है वह वीर के हाथ को उस पंजे को पकड़ लेता है और वीर वह जोर से चिल्लाने लगता है। और हाँ दोस्तों, यह एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।